हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है ना। तो क्या सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो देखो, इन प्रॉपर्टीज से क्या होगा कि इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। और फिर बाकी जरूरत के हिसाब से जैसा हम देखेंगे वहां वैसे लगाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है, अच्छा हिंदी में देखो, हिंदी में इनको बोला जाता है प्रगुण, है ना। तो जो हिंदी में देखेंगे उनके लिए, नहीं तो वो ये कहेंगे सर प्रगुण तो रह ही गए। तो देखो पहली है क्या, एक इंटीग्रेशन है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं a टू बी एफ टी डी टी, यानी कि डायरेक्ट वेरिएबल चेंज कर दिया। जहां जहां एक्स लिखा था वहां वहां टी लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो कैसे, जैसे ये क्या लिखा, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो अगर हम ये करें इंटीग्रेशन क्या, एफ एक्स, है ना, ऐसे भी लिखते हैं ए बी, तो क्या आएगा एफ बी माइनस एफ ए, है ना। और ऐसी राइट साइड में देखो क्या, इंटीग्रेशन एफ एक्स लिखा है यहां, ए टू बी एफ टी डी टी, यहां कर दो तो क्या होगा एफ टी लिमिट ए टू बी, तो क्या एफ बी माइनस एफ ए, यही तो आएगा, है ना। इससे भी यही आया, लेफ्ट साइड से राइट साइड से भी, दोनों साइड इक्वल, यानी कि ये सही लिखा हमने, है ना। तो इनका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कभी पेपर में एग्जाम में प्रूफ आता है ना। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल, देखो यहां लिमिट बदल गई, है ना। ऊपर वाली नीचे, अपर लिमिट नीचे कर दी, लोअर लिमिट ऊपर कर दी, पूरा ऐसे ही लिख दो। बस जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां ए से बी थी, यहां क्या हो गया बी से ए, ठीक है। जैसे ही लिमिट चेंज होगी यहां साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल, तो ये है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखो इसमें क्या है, एक नंबर है, देखो 3 नंबर लिखे हैं, कौन कौन से, ए बी सी। देखो यहां ए टू बी था, यहां ए टू बी एंड सी टू बी किया, ए टू सी एंड सी टू बी, ऐसा। पहली बात कि ये तीनों तो रियल होंगे, है ना। अब दूसरी बात देखो, सी जो है वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा, इन दोनों के बीच में। और इसका मतलब क्या है, देखो कि एक कोई ग्राफ मान लो ये है ना, और ये ए और ये बी, और इनके बीच में ही होगा कहीं सी। तो पहले क्या था, पूरा ए से बी तक था, पूरा ये वाला एरिया था, है ना, पूरा। बाद में हमने क्या किया कि हमने इतना अलग निकाला और इतना अलग निकाल लिया। तो कहने लगे सर ये फालतू का काम क्यों करें, जब हमारा इससे हो रहा है डायरेक्ट पूरा आ जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि ये फालतू है, कुछ भी फालतू नहीं होता है, ठीक है। देखेंगे इसका यूज आएगा, और एक नहीं बहुत बार यूज आएगा। ये वाला जो है, ये वाली प्रॉपर्टी खासकर मॉडुलस फंक्शंस में ज्यादा काम आती है। जब मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तब ये काम आती है, ठीक है। 98% और कहें 99% मॉडुलस फंक्शन में ही इसका यूज होता है, ठीक है। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दोनों लिमिट को ऐड करके x सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया जाएगा, है ना। दोनों को ऐड करो और x माइनस करके लिख दो, ये होगी फोर्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी यही है, कुछ अलग नहीं है, यही प्रॉपर्टी है कि 0 टू a कर दिया एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट सेम, और यहां लिख दिया एफ ए माइनस एक्स। देखो बात वही है, इन दोनों को ऐड करके x माइनस किया, इन दोनों को ऐड करके x माइनस किया, तो यही है पूरी, ठीक है। और
आगे वाले पूरी एक्सरसाइज में, और ज्यादातर जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उनमें इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज्यादा यूज होगा इसका, है ना, आपके इस चैप्टर में। आगे इंटीग्रल्स जो एक्सरसाइज है तो सबसे ज्यादा किसी प्रॉपर्टी का यूज होगा तो वो यही है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर देखते हैं आगे कुछ और है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स प्रॉपर्टी। ये है इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल, ये है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस x dx। ठीक है, और इसका यूज तो कहीं नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड हैं दो, उसका यूज है। देखो, एक है 0 to 2a fx dx इक्वल 0 to a fx dx, एक तो ये है इसकी वैल्यू इसी की, और दूसरा 0 to a fx dx इक्वल 0 to 2a, ये 0 है। तो देखो इन तीनों में लेफ्ट साइड यही है ना, एक ये लिखा, एक ये लिखा और एक ये, तीन लिख दिए। कैसे? देखो मेन ये है और ये कहीं नहीं आएगा, इन दोनों का यूज होगा। अब ये कब होगा? ऐसे लिखो, इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स, f 2a माइनस एक्स निकालो, एफ एक्स आ जाए तो ये होगा, और f 2a माइनस एक्स निकालो, अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो 0 होगा। देखो कैसे, f 2a माइनस एक्स निकाला, एफ एक्स आया, इसमें रख देंगे तो यही दोनों एक जैसे ऐड हो गए, ये आ गए, और अगर माइनस एफ एक्स आया तो ये कैंसिल हो गए तो ये हो गया। ठीक है, और ऐसी एक और प्रॉपर्टी है, इसमें भी दो हैं, इसमें है इंटीग्रेशन माइनस a to a, दोनों एक जैसे, बस साइन चेंज होगा नीचे, एफ एक्स डी एक्स इक्वल, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जिसमें ये, जैसे ये लिखा, ये भी दो ही लिखने हैं, बस डिफरेंस क्या, लिमिट का। एक लिखना है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और एक लिखना 0। अब ये कब होता? इफ f माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, एफ माइनस एक्स निकालो, एफ एक्स आ जाए तो ये होगा, और f माइनस एक्स निकालो, अगर माइनस एफ एक्स आया तो 0 होगा। ठीक है, अगर माइनस एफ एक्स आया तो 0 होगा। ठीक है, और देखो ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में लिमिट देख के पता चलता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, या फंक्शन देख के पता चलता है ना। जैसे वो एक अभी हमने लिखी थी ए बी सी वाली, वो हमेशा मॉडुलस फंक्शन में तो लगनी है, और कहीं लग जाए तो लग जाए, लेकिन मॉडुलस फंक्शन में तो लगनी ही है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका भी यूज आएगा, इसका भी यूज आएगा, है ना। और देखो इसमें इसके नाम और होते हैं कि जब एफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए तो इस कंडीशन में एफ एक्स बोला जाएगा, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, है ना, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हो, बुक में ऐसे डायरेक्ट लिखा, ये लिख दिया और उसके आगे लिखा एफ इज इवन, है ना, तो उसका मतलब ये है कि एफ माइनस एक्स एफ एक्स आएगा तो इवन है। और अगर एफ माइनस एफ एक्स के इक्वल आया देन एफ इज ऑड फंक्शन। ठीक है, एफ इज ऑड फंक्शन। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज।